चलिए आज हम लोग अम्ल क्षार और लवण स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे अम्ल होता क्या है। ऐसे आमतौर पे क्या बोला जाता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्या हम सभी अम्ल को टेस्ट करके चख के ये बता सकते हैं? तो ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि यदि HCl को हम यदि जीभ पे ले लेंगे तो जीभ जल जाएगा। ये एक क्या हुआ, ये इसका परिभाषा नहीं हुआ, अम्ल का ये परिभाषा नहीं है, ये अभिलक्षण है। ये हम 7th क्लास में पढ़े हुए हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्योंकि 7th में थे वहाँ, तो 7th के हिसाब से पढ़ना था। अब हम लोग 10th में आए हैं तो 10th के हिसाब से पढ़ेंगे। तो ऐसे हम नहीं बोल सकते, ये परिभाषा दे देंगे तो गलत हो जाएगा, ये उसका अभिलक्षण है। तो ये तो अम्ल का परिभाषा क्या दे, अम्ल के बारे में कैसे बताएं कि अम्ल क्या होता है? तो अम्ल के बारे में जानने से पहले सबसे पहले अम्ल के बारे में हमको आर्हेनियस के बारे में जानना होगा। कि आर्हेनियस एक व्यक्ति थे जिन्होंने अम्ल के बारे में सबसे पहले इसी ने अम्ल को परिभाषित किया था कि अम्ल क्या होता है। अम्ल के बारे में इसी ने बताया अम्ल क्या होता है। तो इसका इसके हिसाब से परिभाषा क्या होगा, ऐसा पदार्थ जो जल में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन दे, ये जानना जरूरी है। इन्होंने क्या बोला कि जल में, ध्यान रखना, ये बात को ध्यान रखना जरूरी है कि उसने क्या बोला कि ऐसा पदार्थ, जो कोई पदार्थ लेंगे उसको यदि जल में मिलाएंगे, जब तक जल में नहीं मिलाएंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो अम्ल है कि क्या है। तो अम्ल में अम्ल पहचान करने के लिए सबसे पहले उसको जल में मिलाना पड़ेगा उस पदार्थ को, और वहां चेक करेंगे। वहां यदि हमको H+ आयन दे दिया तब बोलेंगे उसको कि वो अम्ल है। तो सबसे पहले ये बात आर्हेनियस ने हमको बताया। तो इसका उदाहरण देखते हैं क्या होता है। जैसे HCl लिए, इसको पानी में जब मिलाएंगे HCl को, यहाँ एक्वस का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन। तो जलीय विलयन मतलब HCl को पानी में मिलाए, तब जाके ये क्या हुआ, टूट गया H+ और Cl- में। और H+ में जो टूटा, यही जानना जरूरी है। ये यदि H+ दे दे तो समझ जाएंगे, कोई भी पदार्थ यदि H+ दे रहा, टूट के H+ दे रहा, तो इसका मतलब क्या है, वो एसिड है, अम्ल है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, HCl में पानी जो मिलाए हैं, इसको ऐसे भी बहुत जगह बुक में ऐसे भी लिखा मिलेगा, HCl + H2O, जिसको हम H2O को बोलते हैं जल। तो ऐसा भी मिलेगा बहुत जगह। ये हो गया इसका परिभाषा और इसका ये उदाहरण। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल H2SO4, इसको भी जब पानी में मिलाएंगे ये भी H+ में टूटेगा, टूट रहा। HNO3 है, इसको भी जब मिलाएंगे तो ये भी H+ में टूटेगा, और इधर NO3- हो जाएगा। इधर CH3COOH, इसको भी यदि पानी में मिलाएंगे, एक्वस का हर एक जगह यही मीनिंग है, एक्वस जल। तो इसको जब मिलाएंगे पानी में तो ये भी H+ और CH3COOH- देगा, ये भी वही H+ और HCOO- देता है। अब ये जितना भी है, इसका नाम क्या है देखते हैं। कुछ अम्लों का नाम, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखे थे अभी, HCl होता है, इसको याद कर लेना। और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, कार्बोनिक अम्ल H2CO3 होता है, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 होता है। इस तरह से सब अम्ल का जितना भी यहाँ अम्ल लिखा हुआ है, इसका नाम याद कर लेना है। इससे क्या होगा, जो भी अम्ल है वो याद हो जाएगा। इतना कम से कम याद यदि हो जाए तो बहुत सारा अपने आप धीरे धीरे करके सारा अम्ल जो भी है वो याद हो जाएगा। अब देखते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में, जिसको हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बोलते हैं। तो पहले प्रबल अम्ल के बारे में देखते हैं, प्रबल अम्ल क्या होता है। तो वैसा अम्ल जो पानी में पूर्ण तरह से टूटकर H+ आयन दे, मतलब ऐसा अम्ल, वो अम्ल जो पानी में जैसे ही उसको घोलेंगे क्या होगा, वो पूरी तरह से टूट के पूरी H+ आयन दे दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं, जिसको स्ट्रॉन्ग एसिड इंग्लिश में बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये उसका उदाहरण, जैसे HCl को यदि हम पानी में मिलाएंगे,
तो वो पूरी तरह से H प्लस आयन देगा, टूट के पूरी तरह से H प्लस आयन। वैसे ही H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, ये सब क्या है, ये सब प्रबल अम्ल में आता है। यहाँ से क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो बताइए इनमें से कौन सा, इसे ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हमको याद रखना जरूरी है। परिभाषा से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है उसका उदाहरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव निकल के आता है। ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा बोलेगा हमको कि प्रबल अम्ल, इनमें से प्रबल अम्ल कौन है, तो कोई भी ऑप्शन में रहेगा एक इनमें से। इसी तरह दुर्बल अम्ल के बारे में पूछेगा, दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो वही जो पानी में मिलाने के बाद या उसको पानी में जैसे ही मिलाएंगे, ऐसा अम्ल जिसको हम पानी में मिलाएं लेकिन वो पूरी तरह से टूटे नहीं, टूटेगा लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जैसे कि HCOOH, फॉर्मिक अम्ल जिसको बोलते हैं, H2CO3, ये सारा जितना भी अम्ल है ये सब इससे पहले ऊपर में लिखा हुआ है, उसको याद कर लीजिए। ये जितना भी है, ये नीचे वाला जितना भी है दुर्बल अम्ल का उदाहरण हो गया। और इसको भी याद रखना, इस परिभाषा से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात कि इनमें से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो इसको भी याद कर लीजिए।